ISC क्लास 12 का एग्ज़ाम्स जो है वो अब स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। तो आज जो है हम लोग संडे को ये वीडियो रिकॉर्ड करें और मंडे से आप लोग का पहला एग्ज़ाम है। तो मैं आप लोगों को लैंग्वेज जो आप लोग का फर्स्ट पेपर है उससे रिलेटेड कुछ टिप्स देना चाहता हूँ। इसमें मैं कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्या आएगा या ग्रामर को कैसे सॉल्व करना है, वो आप लोगों ने पूरे साल ऑलरेडी किया है और आपके इंग्लिश के जो टीचर है वो आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझा सकती है। लैंग्वेज में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टूडेंट लोग के लिए है वो है पेपर को पूरा कंप्लीट करना। जब तक आप पेपर को पूरा कंप्लीट नहीं करिएगा तो मार्क्स अच्छा आने का चांसेस बहुत कम है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स आप लोग सिलेक्शन में भी देखे होंगे, आप लोग हाफ ईयरली भी दिए एग्जाम, उसमें आप लोगों का ये दिक्कत हुआ होगा कि पेपर कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो किस तरह से पेपर को लिखे कि मेरा ग्रामर इंग्लिश लैंग्वेज का जो पेपर है, पहला पेपर जो है ISC क्लास 12 का, वो कंप्लीट हो जाए। तो इस वीडियो के एंड तक देखिएगा, मैं कुछ इंपॉर्टेंट यूजफुल टिप्स बताऊंगा किस तरह से पेपर को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले पेपर का जो फॉर्मेट जो आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया होगा, फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। तो पेपर में सबसे पहले 20 मार्क्स का आपका ऐसे है और वो ऐसे में टोटल 6 टॉपिक रहेगा, जिसमें से एक आप लोगों को सिलेक्ट करके उसके ऊपर अराउंड 400 to 450 वर्ड्स लिखना है, जो कि रफली हो जाता है 2 पेज। ठीक है। उसके बाद 15 मार्क्स का जो है वो रहेगा रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग में बहुत सारा चीज़ आ जाता है, उसमें तुम्हारा कल्चरल प्रोग्राम आ जाता है, बुक रिव्यू आ जाता है, फिल्म रिव्यू, आर्टिकल्स राइटिंग आ जाता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आ जाता है, बहुत सारा चीज़ इसमें आ जाता है। 10 मार्क्स का आपका प्रोपोजल राइटिंग रहेगा, तो यहाँ पे हो गया आपका 45 मार्क्स। 15 मार्क्स का ग्रामर पोर्शन रहेगा 15 मार्क्स का, तो ये हो गया आपका 60 मार्क्स। और 20 मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, और ये कॉम्प्रिहेंशन में 12 मार्क्स प्रेशर है, 8 मार्क्स का प्रेशर रहेगा और 12 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आंसर्स एंड ऑल रहेगा। तो ये हो गया पेपर का पूरा एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन, कितना मार्क्स का क्या रहेगा। अब सर किस तरह से स्टार्ट करें, मेन जो पॉइंट है किस तरह से पेपर को अप्रोच करें कि पेपर टाइम से कंप्लीट हो जाए। तो देखिए 3 घंटा का पेपर आप लोगों का रहेगा और 15 मिनट्स आप लोगों को रीडिंग टाइम दिया जाएगा। अब स्टूडेंट क्या, लैंग्वेज पेपर में रीडिंग टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रीडिंग टाइम को अगर आप सही से यूटिलाइज नहीं करिएगा ना तो पेपर को कंप्लीट करने में दिक्कत होगा। तो जो 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिल रहा है उसमें आपको क्या करना है ध्यान से समझ लीजिए। उस 15 मिनट में से आपको 2 से 3 मिनट के अंदर सबसे पहले चूज कर लेना है कि 6 में से कौन सा ऐसे हमको लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट, पेपर को घुमाकर पूरा पढ़ना नहीं है, क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ नहीं। डोंट वेस्ट योर टाइम इज वेरी प्रेशियस। पेपर जैसे ही मिला है आप उस पेपर को लेके पहला पेज में ऐसे का 6 टॉपिक है, उसको आप 3-4 मिनट टाइम लीजिए। 3-4 मिनट के अंदर आप डिसाइड कर लीजिए भाई हमको कौन से ऐसे लिखना है, लेके टिक कर दिए, आगे बढ़े। 1 से 2 मिनट के अंदर आपको रिपोर्ट का टॉपिक को पढ़ लेना है, प्रपोजल का टॉपिक को पढ़ लेना है। अब देखिए उसमें तो ऑप्शन रहेगा नहीं जो आपको चूज करना है। तो 5 मिनट में आप क्या किए, आप ऐसे डिसाइड कर लिए कौन सा लिखना है, और ऐसे डिसाइड करने के बाद आप और क्या किए, आप ये प्रपोजल और रिपोर्ट राइटिंग का टॉपिक को पढ़ लिए है। अब आपके पास बचा है 10 मिनट। ये 10 मिनट में आप कॉम्प्रिहेंशन को पूरा पढ़िए। कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चंस दिया हुआ है, प्रेसे लिखना है, समझ में आ रहा बात। लेकिन उसमें एक स्टोरी रहेगा ना। कॉम्प्रिहेंशन जनरली ISC का जो है थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल वाला रहता है, ठीक है ना। ISC का जो कॉम्प्रिहेंशन है वो स्टैंडर्ड लेवल वाला रहता है। तो आपको करना क्या है, तो 10 मिनट बचा है आपके पास, आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ना है। आपको ग्रामर में टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको देखना नहीं है ये सबको, ठीक है। उसमें आपको पास ऑप्शन थोड़ी है भाई, तो करना ही है। प्रोपोजल और ऐसे जो आप पढ़ लिए ना, तो आपका क्या होगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा कि हमको ये लिखना है, उसके ऊपर आपको आइडियाज ऑटोमेटिकली माइंड में आते रहेगा। आप कॉम्प्रिहेंशन को पूरा पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 10 मिनट है आपके पास, 1 पेज का लगभग कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। आराम से स्लो रीडिंग, आराम से पढ़िए कॉम्प्रिहेंशन को। हो सकता है एक बार में आपको क्लियर ना हो कि यार क्या है ना। कॉम्प्रिहेंशन जनरली बहुत टफ रहता है, समझ ही में नहीं आया यार कॉम्प्रिहेंशन में बोला क्या है। कॉम्प्रिहेंशन को फर्स्ट रीडिंग डिटेल रीडिंग किए आराम से। डिटेल रीडिंग करने के बाद क्वेश्चन आंसर्स में चलेगी। ये सब आपको 10 मिनट के अंदर ही करना है। क्वेश्चन आंसर्स में देख लिए सर क्या क्या क्वेश्चन है इसमें। हाँ ये क्वेश्चन है, 1 वर्ड क्या है, ठीक है।
फिर आपका प्रेसे कौन सा टॉपिक पे लिखने बोला है, ये देखने के बाद आपका राइटिंग टाइम स्टार्ट हो जाएगा। हड़बड़ा के लिखना स्टार्ट नहीं कर देना है। अगर राइटिंग टाइम स्टार्ट हो भी गया बट आपका कॉम्प्रिहेंशन आपने पूरा नहीं पढ़ा है, कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन अभी तक पूरा पढ़ना नहीं हुआ है, यू कंटिन्यू विद दैट, आपको लिखना स्टार्ट नहीं करना है। अभी कॉम्प्रिहेंशन पूरा पढ़ने के बाद, क्वेश्चन आंसर पढ़ने के बाद आप कॉम्प्रिहेंशन से अपना क्वेश्चन पेपर का शुरुआत करिए। तो सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज आपको करना है, राइटिंग जब स्टार्ट करें कॉम्प्रिहेंशन लिखना चालू करना है। ठीक है, घड़ी मैंडेटरी नहीं है तो चोरी करके लेके जाओ किसी का, लेकिन घड़ी को एग्जाम हॉल में लेके जाना है, मांग के ले जाओ, खरीद के ले जाओ, पापा का ले जाओ, भाई का ले जाओ, जिसका घड़ी चाहिए लेकर एग्जाम हॉल में जाना है। अब आपके पास 3 आवर्स या 2 आवर्स, 2 घंटा 55 मिनट 50 मिनट है, आप लिखना अच्छे से स्टार्ट करिए। कोशिश करना है इन 45 to 50 मिनट्स कंप्लीट योर कॉम्प्रिहेंशन। 1.5 घंटा नहीं लगा देना है उसमें, 40, 45 या 50 मिनट में कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसे पूरा कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको आगे बढ़ना है ग्रामर की तरफ। कॉम्प्रिहेंशन के बाद आप कहाँ बढ़े, ग्रामर। 15 मार्क्स का ग्रामर, उसमें कुछ तो आपको कॉपी करना नहीं है। 10 to 15 मिनट्स उसको कंप्लीट कर लेना है। 10 to 15 मिनट्स में ग्रामर में आपको पूरा कर लेना है। क्वेश्चन आपको कॉपी करना है नहीं, बस वर्ड्स ही तो सिर्फ लिखना है ना, डू एज डायरेक्टेड है, बाकी में तो कॉम्प्रिहेंशन में बस 1 वर्ड लिखना है। 15 मिनट में आप उसको आराम से कर लीजिए। तो आपके पास 50 मिनट यहाँ और 10-15 मिनट यहाँ। 1 घंटा या 1 घंटा 15 मिनट में, 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट में आपका 20 + 15 35 मार्क्स का पेपर सॉल्व। तो 1 आवर 15 मिनट्स में आपका 35 मिनट्स का पेपर हो गया है सॉल्व। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, ग्रामर हो गया। अब आप जाइए प्रपोजल के तरफ। प्रपोजल को लिखना स्टार्ट करिए। फॉर्मेट एंड ऑल वो आप लोग ने पूरा साल पढ़ा है ना, तो अभी फॉर्मेट बैठाने हम नहीं जाएंगे एक दिन पहले। प्रपोजल आप कोशिश करिए, प्रपोजल को आप 15 to 20 मिनट्स में लिख दीजिए। ठीक है, 20 मिनट चलिए प्रपोजल में लिए, तो 1 घंटा 10 मिनट और यहाँ हो गया 20 मिनट, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा में आपका प्रपोजल भी हो गया कंप्लीट। रिपोर्ट राइटिंग आपको मैक्सिमम 30 मिनट्स लेना है। 30 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए बाबू रिपोर्ट राइटिंग में। 25 से 30 मिनट में उसको कर लो। 2 घंटा खत्म, आपका पूरा पेपर खत्म, बच गया सिर्फ ऐसे आपके पास बच गया। आप टॉपिक तो ऑलरेडी सोच लिए, आप ऐसे को अब स्टार्ट करिए। आपके पास 1 घंटा टाइम है ऐसे करने का, ठीक है ना। तो 1 घंटा तो नहीं लगना चाहिए, आप कोशिश करिए उसको 50 मिनट में कंप्लीट कर लिए, 45 मिनट में कंप्लीट कर लिए। अरे चलिए 1 घंटा भी लगता है, पेपर तो कंप्लीट हो गया, बट कोशिश करना कि 50 मिनट में कंप्लीट कर देना है। 2 पेज लिखना है भाई। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, टॉपिक क्लियर है, आप 50 मिनट में 2 पेज आराम से लिख सकते हैं, 400 वर्ड्स लिख सकते हैं ना। अगर मान ली किसी का हैंड राइटिंग छोटा है या बड़ा, ऑन एन एवरेज 1 लाइन में आदमी 8 वर्ड्स लिखता है। 1 लाइन में 7 से 8 वर्ड लिखता है ना। हम चलिए 8 पकड़ लेते हैं। 1 पेज में कितना है, 20 लाइन, 20 लाइन लिखिएगा, है ना। 20 लाइन पकड़ लीजिए, तो 8 × 20 कितना हो गया, 160, है ना। 160 के अराउंड आप 2 से 2.5 पेज लिखिएगा, आपका 400 पेज कंप्लीट। तो 1 पेज लिखने में आपको कितना टाइम लगना चाहिए, 1 पेज लिखने में आप अगर कॉपी करिएगा तो आपको 10 मिनट में हो जाएगा, बट कॉपी तो नहीं करना है ना भाई, सोच सोच के लिखना है। तो हम 3x टाइम दे रहे हैं आपको। आप 10 मिनट की जगह आप आधा घंटा लीजिएगा, 25 मिनट्स लीजिएगा, है ना। तो आपका हो जाएगा ऐसे अभी 50 मिनट में कंप्लीट। अगर टाइम बचता है 10 मिनट, आप क्या करिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा जो लिखा है। क्योंकि जनरली क्या होता है ना भाई, जब हम लोग लिखते हैं तो माइंड में चल रहा है कुछ और, एंड स्किप करके आगे बढ़ गए। तो क्या होगा, जब आप रीचेकिंग करिएगा तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक नज़र आएगा, आप उसको करेक्ट कर लीजिए। इस तरह से आपका पूरा पेपर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। बट अभी आप देखो, हम ये फॉर्मेट बताए आपको इस तरह से लिखने के लिए। पहले भाई कॉम्प्रिहेंशन करो, उसके बाद ग्रामर पोर्शन में आओ, उसके बाद प्रपोजल लिखो, उसके बाद रिपोर्ट राइटिंग में आओ, और लास्ट में ऐसे में लिखो, ठीक है। अगर मान लो कोई दूसरे तरीके से करते हैं कि सर हम पहले ऐसे लिखेंगे, तो देखो हम लोग का माइंड जो है ना कैसा है, जब तुम स्टार्टिंग में ऐसे लिखोगे ना तो क्या होगा ना, तुम बहुत सोचोगे कि अरे यार क्या लिखे। तुम हैंड राइटिंग के ऊपर ध्यान दोगे खूबसूरती से बनाने का, फर्स्ट एग्जाम में। बट जब टाइम
तुमको पता है भाई 1 ही घंटा में लिखना है हमको, तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आइडिया आते जाएगा, तुम स्पीड में लिखते रहोगे, ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ेगा हाथ का। समझ में आ रहा है बात? ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ेगा तुम्हारा। स्टार्टिंग में स्पीड थोड़ा स्लो रहेगा, और कॉम्प्रिहेंशन स्लो स्पीड में ही आदमी लिखता है। क्यों भाई? एक क्वेश्चन किया, फिर थोड़ा रुके, दूसरा क्वेश्चन को टर्न किया, उसका आंसर देखे, लिखे, तो इस वजह से कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा ऊपर नीचे उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। क्लियर हो रहा है पॉइंट? तो ये आपको पैटर्न फॉलो करना है, आपका पेपर ऑन टाइम कंप्लीट होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब आपको चाहिए कुछ और पॉइंट को याद रखना है। कल एग्जाम है, तो आज संडे है, ये नहीं रात भर जाके नहीं, साउंड स्लीप चाहिए। फर्स्ट एग्जाम है, बैक टू बैक एग्जाम है, साउंड स्लीप। कोई फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा ये सब कुछ नहीं, सो जाना है आराम से, खा पी के जल्दी, सुबह सवेरे उठना है, सवेरे उठ के आराम से फ्रेश होके नहा धोकर रिवीजन किए, और जो भी आप जिसको भी मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, प्रे करके एग्जाम की तरफ, स्कूल की तरफ निकल जाना है। आराम, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा जल्दी भी नहीं निकल जाना है, 2 घंटा पहले स्कूल के बाहर खड़े होकर नहीं, और ऐसे भी नहीं कि एकदम हड़बड़ करके जा रहे, नहीं। एग्जामिनेशन सेंटर में आपका एग्जाम तुम लोग का 2 बजे से स्टार्ट है ना, 2 बजे से रिटन एग्जाम स्टार्ट है आप लोगों का, तो आप 40 to 30 मिनट्स पहले जाइए। आप 1:30 बजे या 1:15 में 1:10 तक पहुंच जाइए, आराम से वहाँ पे थोड़ा रेस्ट कीजिए, पेपर मिलेगा, क्योंकि आप हड़बड़ा कर जाइएगा, थका हुआ बॉडी रहेगा नहीं, आराम से जाइए, 45 मिनट्स 30 मिनट्स पहले पहुँचिए वहाँ पे। फर्स्ट एग्ज़ाम है और अच्छे से उसको लिखिए, ठीक है। टेंशन लेके ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है, एकदम फ्री माइंड होकर देना है। कुछ देखिए, आपका आई एम नॉट एन इंग्लिश टीचर, आई एम अ कॉमर्स टीचर, तो आपका जो भी आपके इंग्लिश टीचर है, आप उनसे एक बार कंसल्ट कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए, ठीक है, और रिलैक्स होकर बिंदास एकदम एग्ज़ाम देना है। टेंशन में आकर कोई भी काम अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये सब पॉइंट्स को आप इस तरह से अप्रोच करिए ताकि आपका पेपर वक्त रहते हुए कंप्लीट हो जाए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारोज एग्जाम, जाके वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम अपना करियर का आप लोग लिखिए और आराम से पूरा पेपर को सॉल्व करिए। तो बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन फ्रॉम माय साइड।